नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडॉफ स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं LT गेट के साथ साथ अगर बात की जाए TGT PGT के बारे में। हालांकि LT गेट की इतनी बड़ी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाया जा रहा है TGT PGT भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती के संबंध में अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट के लिए 5 से एक नई जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। 10 बार स्थगित के बाद अब इसको लेकर आक्रोश है। साथ ही हम बात करेंगे 22,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। तो डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉफ स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसीलिए शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर 5 से एक बड़ी जानकारी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती एक बड़ी फेमस भर्ती बन गई है। इसलिए नहीं कि यूपी की भर्ती है, इसलिए नहीं कि इसमें आवेदन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि इस वैकेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परीक्षा को स्थगित करने का रिकॉर्ड बन चुका है। क्योंकि अब तक तो हम देखते थे कि परीक्षाएं स्थगित होना एक अलग मामला होता था, किसी विशेष कारण की वजह से परीक्षा स्थगित होती थी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि कोई विवाद हो गया, कोई ऐसा हंगामा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तब परीक्षाएं स्थगित होती थी। अननेसेसरी परीक्षा स्थगित नहीं होती थी। तो आयोग के नोटिस में ये बात लिखी जाती थी कि अपरिहार्य कारणों की वजह से हम परीक्षाओं को स्थगित कर रहे हैं। लेकिन अब तो ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि कोई मुद्दा हो ना हो, बस ऐसे ही लिख दो तो परीक्षाएं स्थगित होना बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और टीजीटी पीजीटी में ये रिकॉर्ड अपने चरम पे पहुंच चुका है। अब तक इन परीक्षाओं को 10 बार स्थगित किया जा चुका है। 10 बार स्थगित हो जाने के बाद ये परीक्षा जो 2022 में निकाली गई थी, 4 साल से ज़्यादा का समय हो जाने के बाद भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। क्योंकि 2026 आप सभी के सामने, अब कंप्लीट होते होते कितना समय लगेगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अब ऐसी कंडीशन में एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। साथ ही हम बात करेंगे उन 22,000 पदों के बारे में जो टीजीटी पीजीटी को लेकर खाली है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, यानी कि शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन भी मांगा गया था। अध्याचन में 22,000 टीजीटी पीजीटी और 3,000 प्रिंसिपल के पद खाली होने की जानकारी मिल गई है। इसको लेकर जानकारी भी निकल कर आ गई है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार कहीं न कहीं इस बात को लेकर परेशान भी हो रहे थे कि सर परीक्षा को लेकर अब क्या होगा? क्योंकि इतनी बार परीक्षा स्थगित हो जाने के बाद अब क्या हो सकता है? तो देखो, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने होती है कि जब भी कहीं न कहीं परीक्षाओं को लेकर कोई विवाद होता है, कोई समस्या आती है, तो एक ऑप्शन हमारे लिए हमेशा खुला रहता है। इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, ख़ास तौर पे शिक्षक भर्तियों में कम हो पाता है। ये बात थोड़ी-सी आपको समझनी पड़ेगी। असल में आपने देखा होगा कि जब भी किसी भर्ती को लेकर कोई विवाद होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एलटी गेट का। एलटी गेट में उम्र सीमा की छूट मांगी गई थी, लेकिन नहीं मिली, है ना? एलटी गेट में उम्र सीमा की छूट मांगी गई थी लेकिन नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली ये आप भी जानते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि उम्र सीमा में वो छूट इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वहां पर जो अभ्यर्थियों का संख्या बल था वो उन्होंने अपना इस्तेमाल नहीं किया। जबकि पुलिस भर्ती में छूट मिल गई थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके थ्रू अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना और प्रेशर बनाना। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, जो आपके एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके पास जाकर के अपनी मांग को कहीं न कहीं उनके सामने रखवाना। किनके सामने? सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, जिससे कि उनको लगे कि सर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के माध्यम से कि ऐसा किया जाए। और ऐसा किया गया था। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में किया गया था, यूपीएसआई में किया गया था, तो उसका उनको परिणाम मिला। लेकिन एलटी ग्रेड में किसी भी संगठन ने ऐसा नहीं किया। चंदा लेने की बात होती तो बहुत सारे संगठन आ जाते, लेकिन 4 लोग निकल करके अपने मुख्यमंत्री के संबंधित ज्ञापन अपने एमएलए को देने तक नहीं गए। क्यों? उनको क्या पता कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो, चंदा लेना होगा तो देख लेंगे। इसलिए कभी उनको उम्र सीमा में छूट नहीं मिली। हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि भाई इनको उम्र सीमा में छूट दे दो, अगर सहानुभूति पूर्वक ही देनी है तो दे दो। उन्होंने नहीं दी।
क्योंकि सहानुभूति है ही नहीं ना आपके प्रति। और अगर आपको सहानुभूति लानी है तो अपना मुद्दा पहुंचाना होगा एमपी एमएलए के थ्रू, क्योंकि हमारी बातें कहाँ सुनती है सरकार। अगर सुनती तो फिर क्या ही होता। तो ये एक बड़ी समस्या थी, इसका निवारण यही हो सकता था, जो हुआ नहीं। अब इसको लेकर एक नई जानकारी है, जो कि है आपके लिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। अगर आप इस ऑप्शन का सही इस्तेमाल करें तो परिणाम आपके सामने होगा। आज के न्यूज़पेपर में एक नई जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियों को मुद्दा बनाए जाने की तैयारियां हैं। अगर ये संभव हुआ तो बहुत जल्द आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में बार बार स्थगित होने से छात्रों में नाराजगी है। विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियों का मुद्दा गरमाने वाला है। छात्रों और प्रतियोगियों की ओर से 5 दिसंबर को महापंचायत की घोषणा की गई है। इससे ज़्यादातर राजनीतिक दलों के छात्र संगठन और प्रतियोगी छात्रों के समूह जो समर्थन है प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पीजीटी और टीजीटी भर्ती की परीक्षा 4 बार स्थगित हो चुकी है, जबकि 10 बार हो चुकी है। मैं गिनवा भी दूंगा। लिखा हुआ 10 बार हो चुकी है दोनों की मिला के। लिखा हुआ है इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंटरव्यू भी स्थगित हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, इसको लेकर अभ्यर्थियों में गतिरोध है। ऐसे में प्रतियोगी छात्र शिक्षा सेवा चयन आयोग से नाराज हैं। नाराज नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं। आगे लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 और टीजीटी के 22,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, है ना। इन पदों को भरे जाने के लिए इनका अध्याचन लिया जाना है। इनके अलावा ज़्यादातर विभाग में हजारों से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। प्रतियोगी इन पदों पर भर्ती किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर अगर बात की जाए तो अभ्यर्थियों ने आंदोलन करने की भी तैयारी की है। नीचे लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसी क्रम में 5 दिसंबर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के सामने छात्र महापंचायत की घोषणा भी की है। इसमें उनका कहना है कि प्रशासन से अनुमति मांगते हुए छात्र पंचायत में भर्तियों के अलावा युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को भी उठाया जाएगा। आगे यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं संजय सिंह, उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया है। लिखा हुआ है कि सोमवार को रोजगार और इसके अलावा 2 सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा में शामिल सांसद संजय सिंह ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं को बार बार स्थगित किए जाने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरओ यादव भर्ती का पेपर लीक होने समेत और भी तमाम मुद्दे भी उठाए थे। तो इसका अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो शायद अच्छे दिन आ सकते हैं, क्योंकि देखो अब ये बात ना हद से ऊपर चली गई है। 10 बार परीक्षा स्थगित हो गई है, मान लो 11वीं बार परीक्षा की तारीख आ भी गई तो क्या ही हो जाएगा। परीक्षा होने के बाद ही तो होगा, और नौकरी मिलने के बाद होगा। दूसरी तरफ आप जानते हैं 22,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं। अध्याचन अध्याचन लेने का काम सिर्फ एक दिन का है, लेकिन समय इतना ले लिया है। तो अब इसका मुद्दा बनाने की आवश्यकता है। आपको भी कहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर संभव हो सकता है कि आपकी कॉन्टैक्ट है, अगर आपकी किसी के साथ पहुँच है तो जाएं, एमपी एमएलए को ज्ञापन दें और अपनी मांगें सरकार के सामने रखवाने की कोशिश करें, जिससे कि कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर जो मामला लटका हुआ है उस पर कुछ राहत मिल सके।